वो राजनीति बदलने आए थे और खुद बदल गए। जो भी सत्ता में आने के बाद इनके पास पावर आ जाती है, ये अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी इनके करीबी होते हैं उनको ये मौका देते हैं। जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। उन्होंने मतलब ये बोला था कि मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए मुझे। अब उन्होंने 50 करोड़ का बंगला लिया है अपना सिविल लाइन्स में। एक इंटरव्यू आया था इनका कि ऐसी क्या वजह है कि सत्ता के लिए जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति ज्वाइन करूंगा और मैं इसकी परिभाषा बदल के रखूंगा कि सत्ता में आने के बाद भी लोग ईमानदारी से काम कर सकते हैं। केजरीवाल जब आया था तब ईमानदारी के चर्चे थे, चीज़ें ईमानदारी पे बच्चों की इसमें खाई गई थी, तो हमें लगा था चल ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा है, देश को बदल देगा राजनीति में। बट वो राजनीति बदली नहीं, राजनीति ऐसी बदल गई। दिल्ली ने किसी से मांगा नहीं कि बिजली दे दे फ्री में, किसी ने नहीं बोला पानी दो फ्री में, किसी ने कहा सरकारी स्कूल की हालत ख़राब है। आपने कहा जी बिजली फ्री है, आपने कहा पानी फ्री है, आपने फ्री की राजनीति शुरू आपने करी। हाँ, मतलब आज तक तो देखने को मिल ही जाता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर है तो कोई ना कोई बेनिफिट दिख ही जाता है घर के अंदर से, या किसी को सरकारी नौकरी। उस समय दे सेट किया, मैं बहुत साफ़ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूँगा, मैं बीजेपी के साथ रहूँगा। क्या कारण है कि वो इस और कांग्रेस और इन सब के साथ खड़े हुए हैं। साथ में जो केजरीवाल के ऊपर केस है अभी, जिसके कारण वो जेल गए थे, 1 महीना करीब जेल में रहे थे, वो बीजेपी ने नहीं करा है, वो केस फाइल करा है कांग्रेस ने। यही आके बोलते हो कि नहीं मैं दूध का धुला हुआ हूँ, हम सफ़ेद पोश है, तो सिर्फ आपके ही नेता क्यों जेल में हैं? मेरा नाम विशाल नोटियाल है। विशाल नोटियाल, अच्छा। क्या घर कहाँ है आपका? घर मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूँ। दिल्ली से ही आप? जी दिल्ली से हूँ, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ जी। देहरादून में मेरा घर है वैसे। और मैं विशाल भाई, आपसे ये जानना है कि अरविंद केजरीवाल पर फिर से एक बार आरोप लगा है। लगातार आरोपों में जेल में है, आप पता है, शराब घोटाले में। और अब ये जो नया आरोप है, उनका कहना है कि उनके जो मंत्री हैं वो सारे के सारे जो गवर्नमेंट वाली सर्विस जो वैकेंसी आती है उसमें अपने लोगों को भर दिया। दुर्गेश पाठक का नाम आपने सुना होगा, MCD संभालते हैं, तो उनकी वाइफ आंचल पाठक 2,20,000 सैलरी ले रही हैं। उनकी योग्यता ये है कि वो नेता की पत्नी हैं। थे ये केजरीवाल जी, तो शुरू में हमें भी ऐसा लगता था कि ये बहुत ही अच्छे नेता हैं और आने वाले टाइम पे अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। और उम्मीद ये थी कि पूरे भारत में भी जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, पंजाब में और कई जगह पे जाने की कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो भी सत्ता में आने के बाद इनके पास पावर आ जाती है, ये अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी इनके करीबी होते हैं उनको ये मौका देते हैं। जाँच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और जो भी LG ने फैसला लिया है कि इतनी जॉब्स को जो है होल्ड पे डाल दिया गया है या निकाल दिया गया है उनको, तो उनको वापस देने से पहले उनको देखना चाहिए कि इसमें पूरी जांच की जाए। अगर वो सब हैं, योग्य हैं, तो उनको दे दिया जाए, अदरवाइज़ उनको हटा दिया जाए। योग्यता और योग्यता पैमाना भी ये होता है ना, आप एक प्रोसेस होता है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस आप जानते हो कि एक प्रोसेस होता है, टफ प्रोसेस होता है। आप उससे हैं तो ही आपको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिल सकती है। तो उनको जो भी उनकी क्राइटेरिया हैं, किस तरह से उनके टेस्ट होने चाहिए या इंटरव्यूज़ होने चाहिए, वो सारा फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, तभी जाके उनको जॉब मिलनी चाहिए जी। वो राजनीति बदलने आए थे और खुद बदल गए। ये तो आपको भारतीय राजनीति को या इसके स्ट्रक्चर को धन्यवाद देना चाहिए। मिसयूज़ है पावर का कि आप अपने लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हो, उनको कंपनसेट कर रहे हो, उनको अपना होल्ड कर रहे हो। वो हर आदमी जो भी सिटीज़न है, एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो डिनाइल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ इज़ ए करप्शन। उन्होंने मतलब ये बोला था कि मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए मुझे। अब उन्होंने 50 करोड़ का बंगला लिया है अपना सिविल लाइन्स में। वो क्यों लिया? मतलब जैसे लोग कुछ मीडिया में कहते हैं शीश महल है। शीश महल है, यस। मतलब वो इम्पोर्टेड पर्दे बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। मतलब देखिए, बात ऐसी है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति ज्वाइन करी थी, ठीक है, तो एक इंटरव्यू आया था इनका कि ऐसी क्या वजह है कि सत्ता के लिए जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति ज्वाइन करूंगा और मैं इसकी परिभाषा बदल के रखूंगा कि सत्ता में आने के बाद भी लोग ईमानदारी से काम कर सकते हैं।
ये चीज़ें सरासर गलत हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं तो केजरीवाल सरकार को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और जो जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनका जनता के प्रति एक और 400 लोगों की जो नौकरियां इन्होंने खाई है उसका जवाब तो केजरीवाल सरकार को देना ही चाहिए, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आए और वो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मेरी राय यही रहेगी अभी तक तो, जहाँ मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली से पढ़ा हूँ, दिल्ली में ही हूँ। मैंने सरकारें बदलते देखी हैं, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी कार्यकाल भी देख लिया और केजरीवाल कार्यकाल भी देखा है। केजरीवाल जब आया था तब ईमानदारी के चर्चे थे, चीज़ें ईमानदारी पे बच्चों की इसमें खाई गई थी, तो हमें लगा था चल ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा है, देश को बदल देगा राजनीति में। बट वो राजनीति बदली नहीं, राजनीति ऐसी बदल गई। दिल्ली ने किसी से मांगा नहीं कि बिजली दे दे फ्री में, किसी ने नहीं बोला पानी दो फ्री में, किसी ने कहा सरकारी स्कूल की हालत ख़राब है। आपने कहा जी बिजली फ्री है, आपने कहा पानी फ्री है, आपने फ्री की राजनीति शुरू आपने करी। दूसरी चीज़ शराब घोटाला, आप कहते हैं शराब घोटाला सबके सामने उजागर है। आप कब तक बचोगे? देखो एक दिन 2 दिन बाद सबकी कहानी खुलनी थी। बिल्कुल धोखा है, क्योंकि आप देखिए जब वो आए थे राजनीति में तो उनका क्या था मेन मोटो था कि देश मतलब दिल्ली से बोल लीजिए या देश से, उनका मोटो था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ठीक है, लाइक कांग्रेस को हटाएंगे, कांग्रेस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करती है, था ना ये चीज़। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। ऐसा क्यों है? अगर तुमने उसको भ्रष्टाचारी पार्टी बोला था, उनका भाजपा का नाम तो कहीं आता ही नहीं था, भाजपा के लिए तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नाम पे ही वो आए थे सरकार में, ठीक है ना, क्योंकि उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो शीला दीक्षित के लिए बिजली का बिल, सोनिया गांधी के लिए कितना कुछ उन्होंने अपशब्द बोला था, शायद आपको याद हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, सब कुछ, ठीक है ना। अन्ना के साथ मिलकर जो उन्होंने पूरा अपना वो प्रोपेगेंडा तैयार किया था, जो भी है खैर। तो अभी अब क्या हो गया, मतलब क्यों आप उन्हीं पार्टियों के साथ सम्मिलित हो गए हो जिनको आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी बोलते थे, आज आप उनके साथ हो गए हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पहले आपने ये बोला कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा जितना भी सारा कुछ है, कोर्ट, सब कुछ मोदी ने खरीद लिया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को मोदी ने खरीद लिया है, ईडी को मोदी ने खरीद लिया है, सीबीआई को मोदी ने खरीद लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी न्याय के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी है, सबको खरीद लिया है, ठीक है। फिर जब तुम जेल गए, ठीक है ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको बेल दिया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात मेरे को समझ में आ रहा था, जब जेल गए, कोर्ट में गए ना, तो चलो ईडी भ्रष्ट हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, ईडी भ्रष्ट है, सीबीआई भ्रष्ट है, कोर्ट भी भ्रष्ट है क्या? है? अगर कोर्ट भ्रष्ट है तो जिस कोर्ट को तुमने भ्रष्ट बोला था तब, तो आज वो कोर्ट जिसने बेल दिया है, तुम गाड़ी पे खड़े होके चिल्ला के बोलते हो, चलो मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस का, कि चलो उन्होंने मुझे बेल दे दिया। हाँ, अब एक हफ्ते के लिए वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं बेल के लिए, ठीक है ना। और बहाना क्या बना रहे हैं? अतीशी क्या बोलती हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा घट गया, 7 किलो अचानक से घट गया है, ठीक है, इनका शुगर लेवल घट गया है, ठीक है, इतना टेस्ट हुआ कुछ पता नहीं चला, हो सकता है आगे और भी टेस्ट करवाना है, हो सकता है कि इनको कैंसर हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी हो, ठीक है, उसके ऊपर हम इसके लिए हमको टाइम चाहिए ताकि इनका पूरा प्रॉपर टेस्ट हो सके, ठीक है। इतने दिन में तुम टेस्ट तुमने नहीं करवाया, इतने दिन कहाँ थे तुम, ठीक है ना। अब ये बहाना क्यों कर रहे हो? पहले तो बोलते थे चिल्ला के, मैं आया हूँ भाइयों, 1 तारीख को चला जाऊँगा, 1 तारीख को मैं चला जाऊँगा वापस, हैं, तो फिर हाँ 1 तारीख को चला जाऊँगा वापस, ठीक है। तो अच्छा, तुम सुप्रीम कोर्ट का गलत बोलते थे, अगर सुप्रीम कोर्ट सच में गलत होती तो क्या तुमको छोड़ती? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तुम्हारा कि तुम प्रचार करो, बाहर निकलो। हाँ, तुमको ऑफिस का काम नहीं करना है, आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते हो, सीएम ऑफिस में बैठ के आप काम नहीं कर सकते हो, चलो माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको राइट दिया कि आप प्रचार कर सकते हो। और जितना आपका दिल्ली मेन मुद्दा होता है, ठीक है, देश तो मुद्दा है नहीं आपके लिए तो दिल्ली है, तो दिल्ली मेन मुद्दा होता है, तो दिल्ली के प्रचार के लिए आपको पूरा प्रॉपर टाइम दिया, आपने पूरा प्रचार किया, ठीक है। प्रचार करने के बाद आपने सोचा यार अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे और कुछ दिन रुकना चाहिए शायद, ताकि मैं और लोगों को थोड़ा, समझ रहे हैं ना बात को, और लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकूं। तो आपने ये बहाना बनाया कि मेरे को मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब बेकार की बातें हैं। केजरीवाल ने सिर्फ देश को नहीं, दिल्ली की पूरी जनता को धोखा दिया है।
बिजली बिल फ्री, फ्री बोलते हो ना, बिजली बिल फ्री। क्या सच में बिजली बिल फ्री है? नहीं है फ्री। क्यों नहीं है फ्री? आप एक तरफ से तो बोल देते हो बिजली बिल फ्री, बस फ्री, दूसरे तरफ से आप कैसे पैसा निकालते हो ये जनता को पता है क्या? नहीं पता है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये जो नकली चरण आपने आपकी अपनी ही आपकी अपनी ही सांसद, मतलब जो सांसद है, आपकी अपनी ही जो विधानसभा की मेंबर है, उसको ही आपने धोखा दे दिया। आपके घर में गई, आप वहाँ प्रेजेंट हो, उसके साथ गलत बदतमीजी होती है। आपका वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आप हाँ नहीं, उनका तो नाम याद है, स्वाति मालीवाल, लेकिन आपके जो वो पीए हाँ उसने किया, विभा कुमार। तो क्या उसके ऊपर आप क्या, मतलब आप वहीं प्रेजेंट हैं, आपके सामने एक लड़की जो कि महिला, मतलब आप सोचो एक जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, महिलाओं के अधिकार के लिए बात करती है, उसके साथ गलत हो रहा है आपके ही घर में, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। केजरीवाल का काम यही है, केजरीवाल का काम सिर्फ एक ही है कि जो गरीब जनता है, जो दिल्ली के रहने वाली आम जनता है, उसको मैनिपुलेट करो किसी तरीके से और अंदर अंदर अपना काम बनाओ, ठीक है ना। बिल्कुल अन्याय है ये। क्यों? तुम्हारे पास अगर 400 वैकेंसी है या 500 वैकेंसी है तो तुम उन लोगों को भरो ना जो योग्य हों, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने तुमको जिताया है, वोट दिया, उनको दो ना, उनके लिए काम करो ना। उनके लिए क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारी टीम, तुम्हारे ही लोग हैं, वो क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग आगे बढ़ चढ़ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। केजरीवाल जी जब इलेक्शन में आए थे या इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे, उस समय दे सेड कि मैं बहुत साफ़ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूँगा, मैं बीजेपी के साथ रहूँगा। क्या कारण है कि वो इस और कांग्रेस और इन सब के साथ खड़े हुए हैं? साथ में जो केजरीवाल के ऊपर केस है अभी, जिसके कारण वो जेल गए थे, 1 महीने करीब जेल में रहे थे, वो बीजेपी ने नहीं करा है, वो केस फाइल करा है कांग्रेस ने। यही आके बोलते हो कि नहीं, मैं दूध का धुला हुआ हूँ, हम सफ़ेद पोश है, तो सिर्फ आपके ही नेता क्यों जेल में हैं? और एक आपको बेल मिली है, बेल इस वजह से नहीं मिली है कि आपको क्लीन चिट मिली है, सिर्फ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से बेल दी है कि आप इलेक्शन के लिए कैंपेन करो, 2 तारीख को, 2 जून को आपका वापस आना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि देखो, केजरीवाल के सरकार में सब कुछ गलती है। जैसे कि केजरीवाल की बात करें तो इन्होंने जब इनकी सरकार आई थी तो पहले इन्होंने ईमानदारी के बहुत सारे वादे करे थे। वादों के साथ में कई बार ये चीज़ें देखी गई थी, मतलब जब ये राजनीति में नहीं आए थे, इससे पहले भी कई चीज़ें देखने को मिली थी कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें मिली थी कि, या मैं जब अन्ना आंदोलन के साथ में थे तो कई चीज़ें देखने को मिली थी कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, या फिर मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूँगा, या मैं सीएम वैसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि 2014 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़े और अलायंस भी किया हुआ है अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ। और अब जैसे कि आपने बताया कि उन्हीं के नेताओं में से कुछ लोगों के जो परिवार में जिस तरह की सैलरी की आपने बात करी, तो इसमें ये देख सकते हैं कि हम अगर आप एक तरफ से ईमानदारी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ देख रहे हो कि आप ही के उधर से पार्टी की तरफ से, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से ऐसी चीज़ें देखनी जा रही है, उनके नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अगर ईमानदारी की बात करते हो तो आपके ही पार्टी में ऐसी चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? अगर आप अच्छे हैं, अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं, तो आपकी ही पार्टी के लोग में से ऐसी चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? क्या ये युवाओं के साथ जो योग्य लोग हैं, क्या उनके साथ छल नहीं है ये? आप 400 योग्य लोगों को ले रखते, अब आंचल पाठक को इसलिए सर्विस दे दी जाती है क्योंकि वो एक बड़े नेता की पत्नी हैं। क्या ये आपको लगता है एलिजिबिलिटी सही है कि किसी नेता की पत्नी हो जाना, नौकरी मिल जाना है? हाँ, मतलब आज तक तो देखने को मिल ही जाता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर है तो कोई ना कोई बेनिफिट दिख ही जाता है घर के अंदर से, या किसी को सरकारी नौकरी। लेकिन फिर ये भी तो केजरीवाल भी उसी तरह हो गए ना, ये तो फिर अलग हुए नहीं, ये तो कह रहे थे हम अलग हैं। जैसा कि कहते हैं कि हम राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए हम बदल के रख देंगे। तो दिशा और दशा बदलने के लिए आए हैं तो अभी वो चीज़ तो देखने को भी नहीं मिल रही है ना।
तो आपके ही पार्टी के लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के घर में अभी हाल ही में उनका मामला आया था स्वाति मालीवाल का, तो उनके घर के अंदर ही मतलब उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनकी पिटाई करी और जो कि मामला अभी तक भी काफ़ी मीडियाज़ में चल रहा है। लेकिन अगर आप अगर भ्रष्ट नहीं है ना, तो आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें खबरें भी नहीं आती।